जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपको लेके आए हैं जैसलमेर की पटुओं की हवेली में। जी हाँ, जो कि अंदर से इतनी खूबसूरत है कि आपको देख के लगेगा कि ये तो किसी राजा की हवेली होगी, लेकिन नहीं, ये एक बिजनेसमैन की हवेली थी। जो कि इतनी खूबसूरत हवेली। तो चलो देखते हैं पटुओं की हवेली। तो ये राजाओं के टाइम में नगर सेठ थे, बिजनेसमैन, उन लोगों का मकान। ये ओल्ड सिल्वर का पलंग, ये उस समय के सिल्वर के सोफा सेट एंड ऑल। कहने का तात्पर्य पूरी हवेली को खोल के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं किरण नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और न्यू ब्लॉग में। और आज मैं आपको फिर घुमाने वाली हूँ जैसलमेर। हाँ, मनमोहन जी हैं, इनको आपने गाइड ले लिया तो इनसे जानेंगे इस हवेली के बारे में, क्योंकि इसका नाम काफी सुना हमने, जैसलमेर काफी फेमस है। ये वन ऑफ द बेस्ट हवेली इन द टाउन, वर्ल्ड फेमस हवेली। मेरा नाम है मनमोहन चूरा, लोकल गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड। मोबाइल नंबर 9468799520। अभी अपन विजिट करेंगे पटुओं की हवेली। अभी अपन विजिट कर रहे हैं पटुओं की हवेली, कोठारी पटुआ हवेली। इधर से एंट्री, ये रास्ता होता था मेहमानों के लिए। सबसे पहले अपन जिसके अंदर आए इसको बोलते हैं पटुओं की हवेली। हवेली मीन्स बड़ा मकान जहाँ हवा और रोशनी। तो ये राजाओं के टाइम में नगर सेठ थे, बिजनेसमैन, उन लोगों का मकान। मेन मालिक का नाम था गुमान चंद जी बाफना, जैन समाज से। इन लोगों का सिल्क रूट के द्वारा कैमल कारवान से सोना, चांदी, अफीम, परफ्यूम, मसालों का बिजनेस। ये लोग कुंदन की ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरी, पेच वर्क और बांधनी का काम करते थे, पटु वर्क। तो पटुआ राजा द्वारा उपाधि दी गई। इनके 5 लड़कों के 5 सेपरेट मकान है, इसलिए इसको बोलते हैं पटुओं की हवेली। एक मकान को बनने में 12 साल लगे। 18th सेंचुरी में बननी शुरू हुई, 1860 में कंप्लीट। पूरा हाथ का काम, इंटरलॉकिंग सिस्टम, सीमेंट चूने का यूज नहीं। हर मकान के अंदर में 2 अंडरग्राउंड बेसमेंट, सोना अफीम रखने के लिए। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गया, सिल्क रूट बंद हो गया, यहाँ बिजनेस नहीं रहा। तब इन फैमिली के लोग कोटा, उदयपुर, झालापाटन, रतलाम चले गए। जिसका अपन ने टिकट लिया है बापना फैमिली से, जीवन लाल जी कोठारी जी ने परचेज किया था, कहते हैं 1956 में 60,000 रुपए में, इसलिए इसका नाम है कोठारी पटुआ हवेली। उसके बाद पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में 18 मई 1974। इंदिरा गांधी जी ने यह विजिट किया, बाहर से इनका अवलोकन किया। जितना कार्विंग का काम है वो देख के अद्भुत रह गए। गौर से देखेंगे, जितना प्लेन पेपर के ऊपर चित्रकारी करना डिफिकल्ट है, उतना स्टोन के ऊपर हार्ड वर्क। जब इंदिरा गांधी जी को पता पड़ा तो पहली हवेली बिक चुकी थी। ये जो बोर्ड है पुरातत्व विभाग का, 2 नंबर, एक लास्ट है 5 नंबर, इन दोनों का सौदा हो रहा था। ये दोनों बिल्डिंग सेल नहीं होनी थी, राजस्थान गवर्नमेंट को दिलवा दी, इसलिए इन दोनों की देखरेख पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। अब ये सीक्रेट लॉकर, अभी यहाँ पत्थर फिक्स किया, मीन्स लॉक लगा दिया, अदरवाइज ये स्लाइड है, इसको खींच के बंद कर देते थे, बाहर पेंटिंग लगा दी, कोई सोच नहीं सके अंदर कुछ रखा हुआ है। ये दरवाजा बंद है, बैटरी रखी लाइट के लिए, आदमी अंदर जाके वहां से देखता था कौन आ रहा है, फिर गेट खोलना है। अभी डोर में कैमरे लगाते हैं साइड से, इसलिए मारवाड़ी इतने होशियार होते थे जो मेन रूम में लॉकर बनाए, कोई सोच न सके। तब एक कहा, जान पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। Inside the museum we can see some old and the new item, mix it up and display. These are the collection of the weight and the old coins. किलोग्राम के बजाय से। हालांकि जब ये बिल्डिंग है बड़ी बार्टर सिस्टम, अनाज के बदले काम और वस्तुओं का लेन देन। These are the collection of the betel nut cutter, सरोते, सुड़ी, जाती, अड़किता, सुपारी, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट काटने के लिए। ओल्ड कूलर एसी, ओल्ड कूलर एसी बिकॉज दैट टाइम नो लाइट। ये भी दरवाजे 200 साल पुराने, लकड़ी के, उस समय के, वुड, सागवान की लकड़ी।
ओल्ड टाइम का ऑफिस रूम, पुराना कांच का फर्नीचर, इलेक्ट्रिक पंखा, ये वाला एक टाइप से म्यूजियम हो गया ना। म्यूजियम, हवेली विथ म्यूजियम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फैन, दोनों में झगड़ा नाराजगी हो गई, दोनों साइड हवा करने वाला हस्बैंड वाइफ फैन। लेटेस्ट साड़ीज, मारवाड़ी ड्रेसेज, आज भी यहाँ के जो बांधनी, एम्ब्रॉयडरी, पेच वर्क का काम होता है। नीचे इनका ट्रस्ट का और पटवा फैमिली का टेक्सटाइल फैक्ट्री है, वहां पे यू कैन सी ऑल टाइप ऑफ द बांधनी आइटम्स, मारवाड़ी ड्रेसेज विथ ऑर्नामेंट। तो आज भी यहाँ पे घरों में कुंदन की ज्वेलरी का काम होता है, जो बड़ी बड़ी सिटी मॉल में बेचते हैं। सम ऑफ देम कलेक्टेड एंड डिस्प्ले, बच्चों की पालकी, लैंप, संडास, फोल्डिंग साइकिल, टॉर्च, उस टाइम के उनके बच्चों के हैं। अपन जिस रास्ते से आए मेहमानों के लिए, ये छोटा रास्ता आ रहा है, ये वर्कर लोगों के लिए, इधर जाना इधर, इधर जाना इधर, ऊपर जाना ऊपर, सेपरेट वे। ये बड़े ताले मेन गेट तिजोरी में लगाने के लिए, छोटे ताले अलमारियों में लगाने के लिए। ओल्ड टाइम में यहाँ छोटी अलमारियां होती थी और ये खाली जगह, बट ये कलेक्शन है ताले चाबी का। इसमें मेन ताला है जॉइंट अकाउंट लॉक, एक चाबी हस्बैंड के पास, एक वाइफ के पास, दोनों की सहमति से खुलने वाला, दोनों में रजामंदी नहीं, खुलेगा नहीं। ये भी एनिमल के शेप के लॉक्स विद द की। ये तो बिच्छू वाला लॉक भी है इसके अंदर, ये सब ताले चाबी। दिस द सीट यूज ऑन द कैमल, इसको बोलते हैं काठी प्लान, ऊंट के ऊपर बैठने के लिए सीट। ऊंट के ऊपर बैठने के लिए सीट। अब ये खड़ी रखी है, ऐसी होती है 2 सीटर, इसको पकड़ना पड़ता है। हर रूम में दीज टाइप ऑफ द लैंप स्टैंड एंड विंडो, इसका जो धुआं होता था काजल बनाने के लिए यूज। बेडरूम, आउटसाइड में वॉशरूम, टॉयलेट, बेडरूम के बाहर। ये ओल्ड सिल्वर का पलंग, ये पेचवर्क का काम जो आज भी घरों में यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी पेचवर्क का काम होता है। ऊपर मॉडिफाइड छत लकड़ी की, पहले लकड़ी की छतें होती थी, नीचे मिट्टी का आंगन, बाहर गर्मी होती थी तो भी अंदर ठंडा। देखो कितनी नक्काशी, कितनी कलाकारी की गई है इसमें। वो पगड़ी स्टैंड, राजस्थान की आन बान शान पगड़ी। बच्चों का दिखाते हैं हम आपको, ये है पगड़ी स्टैंड। बच्चों का फ्रेम, ओल्ड ग्रामोफोन, चौपड़, तिजोरी। जितने भी पुराने मकान देखोगे, चाहे हेरिटेज प्रॉपर्टी, छोटे गेट और गजानन जी, झुक के चले रेस्पेक्ट, चोरी डकैती लूटमार, हर आदमी जल्दी से निकल ना सके। बेडरूम के पास लेडीज लोगों का मेकअप रूम, पहले वाली कहावत अभी सही नहीं है, जेंट्स लोगों का काम कमाना, लेडीज का ठिकाने लगाना। ओल्ड ड्रेसिंग टेबल, ज्वेलरी बॉक्स, हाथी दांत का चूड़ा विद द गोल्ड वर्क, और लेडीज का 16 श्रृंगार का पेंटिंग। पहले एक राजा के 16 रानी 9 परेशानी, अब एक रानी अनेकों परेशानी। तो आप एक एक करके लेफ्ट साइड, मांगीलाल जी ग्रुप लेफ्ट साइड 1 by 1। ये बड़े गड़े बारिश आदि का पानी स्टोरेज के लिए, दैट टाइम में शॉर्टेज ऑफ द वाटर, तांबा। हाँ, अब इधर खाना खाते थे। ये डाइनिंग हॉल, जेंट्स इधर खाना खाते थे, लेडीज अंदर। लेडीज का घर है डाइनिंग हॉल, और ये जेंट्स यहाँ पर सामने पेंटिंग है, वो गड़ीसर लेक एंड द फोर्ट। बाहर के लोगों को अलाउ नहीं था सिटी के अंदर आना, रहने खाने पीने की व्यवस्था लेक के बाहर। हमारे यहाँ इंद्र देवता की मेहरबानी नहीं, पर सूर्य देवता की मई जून में बहुत बड़ी मेहरबानी है, 52 से 55 डिग्री। ये हाथ से चलाने वाला पंखा, साइकिल फैन, चलाने वाले की हवा निकल जाती थी, खाने वाले एंजॉय। कैसा लगा मेरा मजाक? ऊपर लकड़ी की छत, ये सारा इंटरलॉकिंग सिस्टम है। कहने का तात्पर्य पूरी हवेली को खोल के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, शिफ्टेबल, मूवेबल, इसलिए इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये है छेड़ी हथौड़ी, जिससे नक्काशी की गई है। ऐसी 2 अलमारियां थी और खाली जगह, बट वहां ताले चाबी का कलेक्शन, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस समय भी फ्री टाइम में ये लोग संगीत का आनंद लेते थे। ये चीज आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगी, रावण हत्था।
हाँ, ये ढोलक, ये सिंधी सारंग की कामियां चाहिए, कम मिलेंगे। ये मिलेगा ढोलक, ये मिलेगी खड़ताल, ये अलगोजा, ये मोरचंग जो दांत से बजाते हैं, ये वहां देखने को मिलेगा। वो जो पीस रखा हुआ ऊंट के ऊपर सामान ले जाने के लिए, कैमल के ऊपर सामान ले जाने के लिए, लगेज, बिकॉज दैट टाइम ऑल बिजनेस थ्रू द कैमल कारवान। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं 3rd फ्लोर पे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करते चले जाना। ये उस समय के सिल्वर के सोफा सेट एंड ऑल। हाँ, सिल्वर के सोफा सेट, वो सुरई ड्रिंक के लिए, बड़ी वाली स्टोर, छोटी यूज। ऊपर देखोगे तो गोल्ड पॉलिश विद ग्लास वर्क, आपका चेहरा दिख जाएगा। हाँ, कांच का काम। और ये वेजिटेबल पेंटिंग, जैसलमेर का ऊंट, कभी न बोले झूठ, जयपुर का हाथी, उदयपुर का घोड़ा, उदयपुर का घोड़ा, जयपुर का हाथी, जैसलमेर का ऊंट, कभी न बोले झूठ। ये ओल्ड ग्रामोफोन फॉर म्यूजिक, केरोसिन रूम हीटर, नो अदर किस ऑन 10th, किंग ए बैठक एंड टाइम पास रूम, सिटिंग कम एंटरटेनमेंट। ये एस्ट्रोलैब आइटम दे ब्रिंग इट फ्रॉम जयपुर, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ जंतर मंतर, समय सूचक, दिशा सूचक यंत्र। ओल्ड टाइम में उधर बैठते थे फैमिली के लोग, पीछे झरोखों में बैठते थे गाने बजाने वाले लोग, म्यूजिशियन। ये इसी में यहाँ पे बैठते थे म्यूजिशियन। ये जो मॉडल रखा हुआ है जोधपुर का घंटा घर, तो ये लोग उस समय में ये लोग चौपड़ और चेस खेला करते थे, ये बच्चों के लिए। तो ये कहलाता था सिटिंग कम एंटरटेनमेंट, टाइम पास रूम। ऊपर मीनाकारी का काम, ये बच्चों का चौपड़, और वो ऊपर चेस, और ये बच्चों का पालना हो गया। ऊपर मीनाकारी का काम, ऊपर इतनी खूबसूरत इसमें मीनाकारी का काम किया गया। ये ओपन स्पेस। तो अभी हम चलते दोस्तों टेरेस में। कितनी खड़ी सीढ़ी है इसमें। ये अभी अपन सामने देख रहे हैं, ये का लिविंग फोर्ट, राजा बाहर प्रजा अंदर, तीनों साइड से दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिकूटगढ़। वो लिखा ऊपर चढ़ना मना है वॉचमैन लोगों के लिए देखने के लिए। उस समय इतने मकान नहीं थे, सम ऑफ द हाउसेज ओनली जैन समाज के। तो अभी हम चलते हैं टेरेस से घूम के आ चुके हैं, तो अभी नीचे साइड में चलते हैं, और नीचे हम जो फर्स्ट फ्लोर था ना उसमें नहीं गए थे, तो उसमें जाके देखते हैं। उसमें किचन के बर्तन एंड फॉसिल स्टोन। अच्छा, तो दोस्तों ये है एक अंडरग्राउंड रूम, जो कि उस टाइम के बिजनेसमैन लोग होते थे, वो इसके अंदर सोना चांदी जो अपने महंगा महंगा सामान होता था, इवन दो अफीम वगैरह छुपाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये अंडरग्राउंड रूम बनाते थे। लेकिन अभी इसके अंदर यहाँ पे एक शॉप है, और यहाँ पे जितनी भी साड़ी वगैरह मिलती है ना, ये सब जैसलमेर के अगल बगल जो भी गांव है वहाँ पे हाथ से बनाई जाती हैं ये पूरी साड़ियाँ, क्योंकि रॉ मटेरियल अगल बगल के जो स्टेट हैं गुजरात वगैरह से लाके, और फिर वो लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं अपने हाथ से। और देखो किरण ने भी एक साड़ी ले ली है ये, और इसका रेट है 500 रुपीज़ ना। किचन रूम, किचन के बर्तन। ये किचन, सामने भीड़ है, वो फॉसिल स्टोन। यहाँ पे करोड़ों साल पहले समुद्री एरिया था, जो कि डेजर्ट में कन्वर्ट, लकड़ी पत्थर में कन्वर्ट होगी। तो आज भी ऐसे अवशेष मिले। इसका एक ऐसा पत्थर है जिसके अंदर पानी पीने से बीपी, डायबिटीज, गैस, कब्जी, घुटनों के दर्द को कम, खून को साफ करने का काम। तो ये कलेक्शन है फॉसिल स्टोन की। ये रास्ता होता था वर्कर लोगों के लिए, हर फ्लोर में जाने के लिए अलग रास्ता।
और ये है दोस्तों इसका एग्जिट गेट, जिससे कि अब हम निकलते हैं बाहर। और यहाँ पे दरवाजे पे देखो गणपति जी की जय, गणपति बप्पा मोरया। तो मनमोहन सर का थैंक यू कि अच्छी तरीके से उन्होंने हमको टूर करा दिया, अच्छी तरीके से समझाया हवेली को। आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा। तो ओके सर, थैंक यू। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी गोल्डन सिटी में, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, खुशी हुई। थैंक यू। थैंक यू जी। तो हाँ एवरीवन, कैसा लगा आज का ब्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। जो मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखो आपको हमने इतनी प्यारी हवेली घुमाई है। और अभी बहुत कुछ है घूमने को, बने रहिएगा हमारे साथ। और वो है पीछे पटुओं की हवेली। तो चलते हैं फिर। हमें तो बहुत मज़ा आया घूम के। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।